हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 18। करीब 30 मिनट बाद मेन गेट से होकर समीर की बीएमडब्ल्यू के साथ और 10 गाड़ियां उसके आलीशान बंगला में एंटर हुई। उसका विला सिटी से थोड़ा दूर था। उसके विला के हर तरफ कमांडोज अपने हाथों में हथियार लिए खड़े थे। समीर ने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने विला में ले जाने लगा। समीर आस्था को लेकर सीढ़ियों से ऊपर आया और एक डोर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सामने आने से डोर अपने आप ओपन हो गया। वो दोनों रूम में आए और इसके बाद डोर अपने आप बंद हो गया। अपना टॉप उठाओ। क्या पागल हो गए हो क्या? समीर ने सर्द आवाज में कहा। मैंने कहा अपना टॉप उठाओ। मैं अपना टॉप नहीं उठाने वाली। ओके, एज योर विश। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं ही उठा देता हूँ। ये कहकर समीर ने अपना हाथ उठाया ही था, इतने में पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंजी। समीर अपनी आंखों को कसकर बंद कर देता है। उसकी नसें तन जाती हैं। उसके गले पर नसें साफ साफ देखी जा सकती थी। उसने उसके जबड़े को पकड़ लिया और अपने शब्दों को चबाते हुए कहा, हाउ डेयर यू। शायद तुम भूल गई हो मुझे थप्पड़ मारने का क्या नतीजा होता है। कहो तो तुम्हें याद दिलाऊं। समीर उस वक्त बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसने आस्था को बेड की तरफ खींचा। उसके बाद उसने उसे बेड पर फेंक दिया। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन समीर ने आस्था के टॉप को फाड़ दिया और आस्था को बेड से उठाया और उसकी पीठ को देखने लगा। उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया। रूही जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, जब उसे पता चला तब वो उस डॉक्टर को ढूंढने चला गया जो रूही का चेकअप करती थी। और जब उसे पता चल गया उस डॉक्टर के बारे में तो वो खुद उस डॉक्टर से मिलने गया था। तब उन्होंने उसे बताया रूही के पीठ पर एक बर्थमार्क है। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई। उसने आस्था का मुंह पकड़ा। तुम्हारा पीठ का ये बर्थमार्क ये साबित करता है कि तुम ही रूही शर्मा हो, उस खूनी की बेटी जिसने एक बच्चे से उसका बचपन, उसकी खुशियां, उसका परिवार सब कुछ छीन लिया। उसके बाद उसने आस्था के हाथों को पीछे किया और आस्था के पीठ को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद उसने अपने पॉकेट से गन निकाली और आस्था के गले पर पॉइंट कर दी। समीर ने गन से उसके फेस को सहलाते हुए कहा, तुम्हें इन सब की कीमत तो चुकानी होगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने एक बार नहीं 2 बार मेरी जान बचाई है। आई नो, तुम ही हो वो लड़की। आस्था जब समीर की लास्ट लाइन सुनती है तो उसे सदमा लगता है। क्या मैं इसे याद हूँ? समीर कहता है, हाँ, तुम मुझे याद हो। जो लड़का एक किताब को पढ़कर उसे नहीं भूलता, वो लड़का तुम्हें कैसे भूल सकता है? लेकिन तुम उसी खूनी की बेटी हो और मुझे उसी खूनी के खून से भी नफरत है। जैसे उस खूनी ने एक बार भी नहीं सोचा था मेरी माँ को मारने से पहले, मैं भी नहीं सोचूंगा तुम्हें मारने से पहले। गुड बाय मिस रूही शर्मा। समीर को हाइपरथाइमीसिया था, इसलिए उसे सब कुछ याद रहता था। तुम साइको हो क्या? ऐसी सोच कौन रखता है? और एक बात, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने एक ही बार तुम्हारी जान बचाई है। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझसे इस तरह जुबान लड़ाए। और क्या कहा तुमने? गलतफहमी? गलतफहमी पालना तुम लोगों का काम है, समीर सिंह राठौर का नहीं। समीर आस्था को शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने हेजल की आवाज सुनी। पापा। समीर ने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाथरूम चला गया। समीर के रूम का डोर सिर्फ समीर और हेजल के आने से खुलता था। आस्था कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन समीर ने उससे पहले अपने होठ आस्था के होठों पर रख दिए। आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक लेडी सर्वेंट हेजल के पीछे पीछे दौड़ के आती है। हेजल, आपके पापा अभी घर नहीं आए हैं। हम दोनों गार्डन पर जाकर खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना, शाम के 6 बज गए हैं। पापा कभी लेट नहीं होते। मुझे पता है, पापा आ गए हैं। समीर का मन कर रहा था वो अपना सर पीट दे। क्यों ये बच्ची इतनी जिद्दी है? रोहित को जब पता चलता है हेजल समीर के रूम में गई है तो वो जल्दी से उसके रूम में आता है। हेजल, आप यहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। आपके पापा ने आपके लिए एक सरप्राइज भेजा है। हेजल ने खुश होते हुए कहा। सरप्राइज? हाँ, सरप्राइज, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जाना होगा। रोहित ने हेजल का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर ले गया। समीर ने अब तक आस्था को नहीं छोड़ा था।
हेजल के जाने के बाद समीर ने उसे छोड़ दिया। समीर के छोड़ने के बाद आस्था लंबी लंबी सांस लेने लगती है। आस्था ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था, लेकिन समीर ने उससे पहले उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथों को उसने उसकी पीठ से लगा दिया और कहा, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। पहली बार माफ नहीं किया था तुम्हें, मगर इस बार माफ कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार तुम्हें ऐसे ही माफ करता रहूंगा। आस्था ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, माफ करके कोई बड़ा एहसान नहीं किया है तुमने। एहसान तो तुम्हें मेरा होना चाहिए। अगर उस दिन दुबई में मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम आज यमराज के पास होते। तुम्हें तो यमराज भी लेने नहीं आएगा, तुम्हें तो जल्लाद लेने आएगा। जल्लाद कहीं के। समीर ने साइड स्माइल देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद एक जल्लाद हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जल्लाद के पास नहीं भेजूंगा। तुम्हें तो मैं सीधा यमराज के पास भेजूंगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।